अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। तकरीबन एक महीने की चैनल से गैर हाज़िरी रही क्योंकि मैं पाकिस्तान में था नहीं, मुल्क से बाहर था। और इंशाल्लाह ताला किसी एक व्लॉग में उसका भी पूरा अहवाल जो है ना वो गोशगुजार करेंगे, क्योंकि अभी तो बजट आ गया है और एक बजट का बोलबाला है, तो इसलिए सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। एक बजट का कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान का 2025-2026 का बजट पेश किया, जो कि कौमी असम्बली में पेश किया गया और वो भी अपने तकमील के जो मराहल हैं, यानी कि वो बिल पास होगा, फिर उसके बाद वो एक कानून की हैसियत इख्तियार करेगा और वो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनेगा। तो उसके ऊपर अमल दरामद 1 जुलाई 2025 से। तो इसके ऊपर जो सबसे पहले ओवरव्यू है वो ये साल 2025-2026 का जो बजट पेश किया गया पाकिस्तान का, उसकी कुल जो हुजम है वो 17,573 अरब रुपए है। इसके अंदर जो टैक्स टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 19 खरब रुपए का रखा गया है। 14,131 खरब रुपए का जो टारगेट है वो एफबीआर का है, डायरेक्ट टैक्सेस का है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो रेवेन्यू है। और जो 5 खरब रुपए का है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इस तरह ये कुल मिला के 19 खरब रुपया रकम बन जाएगी। और उसके अंदर 8 खरब रुपया वो सूबों को चला जाएगा, और ये जो बाकी रकम बचेगी वो तकरीबन 12.25 खरब रुपया बचेगी। इसके अंदर जो वफाक के अखराजात हैं, जिसके अंदर कर्जों पे जो सूद है उसकी अदायगी और बाकी जो अखराजात हैं वो 17.5 खरब रुपए हैं। और 1 जुलाई 2025 से जो हुकूमत का कारोबार, जो हुकूमत का बिजनेस स्टार्ट होगा, वो तकरीबन 6500 अरब रुपए से के खसारे से वो स्टार्ट होगा। लिहाजा ये उम्मीद लगाना कि ये जो बजट है ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो किसी हद तक स्टेबल तो होती हुई नजर आ रही है और हुई भी है। जैसे कि जो पॉलिसी रेट था वो 22% से 11% पे आया। इन्फ्लेशन बहुत हद तक कम होके 4% तक आ गई। इन्फ्लेशन का मैं आपको बताता जाऊं कि ये नहीं हुआ कि कीमतें कम हुई हैं चीजों की, हाँ उनकी जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई है। ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई बढ़ रही है मगर उसके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, चीजें सस्ती नहीं हुई। और इसके अलावा जो जीडीपी रहा पाकिस्तान का वो 2.4% पे रहा, और अगले साल का जो टारगेट किया गया है वो तकरीबन 4 कुछ पे जो उसका टारगेट किया गया है। और एफबीआर का जो टारगेट है वो काफी हद तक अनरियलिस्टिक है। वो कैसे पूरा होगा वो एक अलग कहानी है, जो एफबीआर से जो मुंसलिक लोग हैं या जो एफबीआर के लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, और वो कब पूरा होगा वो एक अलग बात। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 2 अरब डॉलर्स के साथ बढ़े हैं। और इसमें एक जो बेहतर जिसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हुई है वो ये कि फिच ने और दूसरे मालियाती इदारे जो हैं, जो रेटिंग के इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो काफी बेहतर की है। CCC+, CCC+ से B- के ऊपर जो हमारी जिसे आप कहते हैं तरक्की हुई है, यानी कि इकोनॉमी की जो हालत है वो बेहतर है। और इस तरह जो दूसरे मालियाती इदारे हैं जो रेटिंग इकोनॉमी की रेटिंग बताते हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गई है और वो रेटिंग बेहतर हो गई है। रेटिंग बेहतर होने से ये होता है कि जो मालियाती इदारे हैं वो हमें कर्ज देने में उनके लिए आसानी होती है और हमें कर्ज लेने में आसानी होती है। और ये जो 6500 अरब रुपए का खसारा है, इसका मतलब ये है कि हमें IMF के पास दोबारा भी जाना पड़ेगा और कर्ज हम लेना पड़ेगा हमें। इसके अंदर जो सेलियन फीचर्स हैं इसके, मतलब कि जो खास चीजें हैं वो ये कि तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया गया, क्योंकि पिछले साल तनख्वाहदार तबका काफी पिसा था और तकरीबन कोई 550 अरब रुपया उनसे टैक्स इकट्ठा किया गया था। और उसके मुकाबले में जो कारोबारी हजरात थे उनसे कम टैक्स इकट्ठा किया गया। और पिछले साल में एक ताजरदोस्त स्कीम आई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई, और उसका भी बोझ तनख्वाहदार तबके पे डाला गया। उसमें हुआ ये कि इस दफा थोड़ा सा गवर्नमेंट को एहसास हुआ है और उन्होंने बहुत नॉमिनल सा एक, जिसे आप कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं कह सकते, तनख्वाहों में थोड़ा सा इजाफा किया है। और इस तरह जो प्रॉपर्टी की परचेज पे है वो टैक्स कम किया है, सेल पे थोड़ा सा बढ़ा है। जो सेल टैक्स की शरह है कुछ गाड़ियों पे
वो 12.5% थी, जो 650 सीसी तक की गाड़ी थी, उस पर सेल टैक्स की शरह पहले 12.5% थी, उसको भी 18% कर दिया गया। और इसी तरह कुछ कस्टम के हवाले से कुछ मैयर्स लिए गए हैं जो कि रिलीफ की मद में आते हैं, और कुछ जगह पे टैक्स की जो शरह है वो बढ़ाई गई है। पेंशन्स में थोड़ा सा इजाफा किया गया है, 7% के हिसाब से इजाफा किया गया है, जबकि तनख्वाहों में 10% के हिसाब से इजाफा किया गया है। इस तरह जो है ना वो मिला जुला सा एक बजट है। और जो गिवन सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान जो है इस वक्त कदमों पे अपने खड़ा हो रहा है, मगर हम इसे अभी भी फ्रेजाइल इकोनॉमी कहेंगे, क्योंकि ये अभी जिसे कहते हैं कि मजबूती इन कदमों में नहीं आई। और अभी हम इस किस्म के कोई जिसे कहते हैं कि मेजर रिलीफ के जो इकदामात है वो हम अभी हमारी मजबूरी थी वो नहीं उठा सकते थे। हाँ, इसके बराबर जो है इसके साथ साथ ये हुआ कि सरकारी मुलाजमत की तनख्वाहों में तो थोड़ा सा इजाफा किया गया, मगर जो अरकान पार्लियामेंट थे और सेनेटर हजरात थे, जो सेनेट के अरकान हैं, उनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया गया। और उसकी तोजी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पेश की कि उनकी तनख्वाहों में तकरीबन गुज़श्ता 7-8 वर्ष से इजाफा नहीं हुआ। और अगर वो देखा जाए तो जैसे सरकारी मुलाजमीन के साथ 10% का सलूक हुआ है बढ़ाने का, उनके साथ शायद इससे कहीं बढ़ के हुआ है, और ये शायद 100% से भी जायद है। अगर इजाफा करेंगे तो अगर 9 साल की अगर आप रेशो भी निकाल लेंगे, एवरेज भी निकाल लेंगे, तो ये 100% से भी जायद बनता है। इस तरह ये जो है ना बजट जो है ना काफी मिला जुला सा है। ये पेश किया गया एफईडी परचेज पे खत्म की गई है प्रॉपर्टी के ऊपर से। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके ऊपर इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला डिटेल में 1 बाय 1 हम बात करेंगे, मगर अभी एक ओवरव्यू था जिसे हमने आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल में एक एक चीज को हम एक्सप्लेन भी करेंगे और एलाबोरेट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।